नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी कॉमन डिजीज़ के बारे में जो 70 से 80% पीपल्स में देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन यानी बीपी। क्या उसकी कॉज है, क्या साइन और सिम्टम्स है, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगे जिनको यूज़ करके आप अपने हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में रिलीफ पा सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी देखने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबा के, ताकि आगे आने वाले वीडियोस हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर मीन्स ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर या दबाव जो हमारी बॉडी में नसें होती हैं, यानी जिनको हम लोग मेडिकल टर्म्स में आर्टरीज बोलते हैं, उनकी वॉल्स यानी दीवार पे जो ब्लड के थ्रू जो एक प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे डिटेल में समझें तो हमारा जो हार्ट है वो दो तरीके से काम करता है। उसकी दो स्टेज होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी पंपिंग स्टेज एंड रेस्टिंग स्टेज। और जिसको हम हिंदी में बोले तो हार्ट का यानी हमारे हृदय का सिकुड़ना और फैलना। तो जब हमारा हार्ट पंपिंग स्टेज में होता है तो हार्ट के थ्रू जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जब हार्ट रेस्टिंग स्टेज में होता है तो जो पूरी बॉडी से ब्लड है वो हार्ट में फिल होता जाता है। तो इन दोनों स्टेज में एक प्रेशर हमारे आर्टरीज पे, एक जो खून की नसें हैं उन पे एक प्रेशर लगता है जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब पूरी हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में जो प्रेशर जाता है, उस समय ब्लड जाता है, उस समय जो प्रेशर लगता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब हमारी बॉडी के थ्रू हमारे हार्ट में ब्लड जाता है तो उस समय जो प्रेशर लगता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो क्या होती है। मींस हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 नॉर्मल रेंज जनरली होती है। अगर 120 से अबव यानी 130 हो, 10 प्लस में हो तो भी वो नॉर्मल है, एंड माइनस में हो यानी 110 हो तो भी नॉर्मल है। एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अगर 80 से अबव यानी 90 हो तो भी नॉर्मल है, और 80 से माइनस यानी 70 हो तो भी नॉर्मल। लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर की जो रेंज है यानी 140 तक जा रही है, और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो हमारा 80 से नीचे यानी 70 जा रहा है, 70 जा रहा है या 60 जा रहा है, तो हम लोग उसको हाई यानी 140 से अबव अगर आपका ब्लड प्रेशर जाता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड प्रेशर का जो कॉज है वो अननोन है, हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में, हमारी जो उसकी कैटेगरी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। जो हमारा बहुत से ऐसे कारण हैं, बट उनमें से कुछ ये है कि जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, जो अपने डाइट में हाई सॉल्ट रखते हैं, जिनको स्लीप अपनिया है, या जो सही तरीके से नींद नहीं लेते हैं, किसी प्रकार का टेंशन है, स्ट्रेस है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ओबेसिटी है। ये सारी कॉजेज़ हैं हमारे हाई ब्लड प्रेशर के। अब ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर जनरली जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको लोग कहते हैं कि सिर में दर्द, अक्सर लोग बताते हैं कि अगर जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो उस सिर में दर्द ज़रूर बताता है। सिर में दर्द हो गया, डिजीनेस हो गई, अनईजीनेस हो गया, मतलब घबराहट होना, या फिर आंखों के सामने धुंधलापन छाना। और जब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है तो कुछ लोगों के नाक से खून यानी नोज़ ब्लीडिंग भी होने लगती है, आँखों के सामने एकदम अंधेरा छाने लगता है, फेस डल सा लगने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जनरली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लोगों की जो डेथ होती है वो नहीं होती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमारे ऑर्गन फेलियर, मतलब हमारे किडनी पे जो इफेक्ट पड़ता है, हमारे हार्ट पे जो इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से लोगों की डेथ होती है। हाई ब्लड प्रेशर के अगर आप शिकार हैं तो ये जो मैं आपको मेडिसिन्स बता रही हूँ इनको आप ज़रूर यूज़ करिए, और अपनी जो ब्लड प्रेशर है उनको कंट्रोल करके रखिए और उनमें रिलीफ पाइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स।
सो दोस्तों, अब मैं आपको एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताऊंगी और एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन बताऊंगी। इन दोनों को यूज़ करके आप अपने जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसमें बहुत काफ़ी हद तक रिलीफ पा सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को यानी हाई ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। मैंने अपने पेशेंट को दिया है और इसमें बहुत ही फ़र्क देखने को मिला है। उनके ब्लड प्रेशर में काफ़ी कमी आई है और वो नॉर्मल रेंज में जा रहा है। सो जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन की हमारी पहली मेडिसिन है वो है क्रैटिगस क्यू। हमारी जो दूसरी मेडिसिन है वो है रॉयल फिया क्यू एंड हमारी जो तीसरी मेडिसिन है वो है पैसीफ्लोरा क्यू। इन तीनों मदर टिंचर को आपको इक्वल अमाउंट में मिक्स करना है एक साफ़ और अनदर शीशी में, जैसा कि मैं पहले अपने कॉम्बिनेशन जो भी मैं आपको बताती हूँ उसमें मैंने बताया है। और इसकी आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसकी आपको 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेनी है। हमारी बायोकेमिक कॉम्बिनेशन की जो पहली मेडिसिन है वो है फेरम फास्ट 6x, कलकेरिया फास्ट 6x और काली म्योर 6x। इन तीनों बायोकेमिक की आपको 2-2 टैबलेट लेनी है और आधे कप गुनगुने पानी में उसको डिज़ोल्व कर लेना है और आपको इसे दिन में 3 बार लेना है। अब जो हमारी लास्ट मेडिसिन है वो है लैक्सिस 1M। इसकी आपको सिर्फ 1 डोज लेनी है, वो भी रात में। उसके बाद आप इसे 1 मंथ के बाद इसे आपको रिपीट करना है। सो ये थी कुछ मेडिसिन्स जिनको यूज़ करके आप अपने जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ पा सकते हैं। होप ये जानकारी और ये मेडिसिन आपको पसंद आई होगी, समझ में आएगी। और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लें। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जिनको यूज़ करते हैं और जो आगे भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो आप हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ कर सकते हैं, बट पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट हो जाती है। उनके मेंटल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, उनके फिजिकल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन डिफरेंट हो जाती है। तो ये कॉमन मेडिसिन है जो मैंने आपको बता दी है, बट और भी मेडिसिन है जिसको यूज़ करने के लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी पड़ेगी। सो ये कुछ जानकारी है, होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।